Hey guys, I am Bhavna Grover. Welcome back to my channel. अमृतसर की सीरीज में आज 6 पार्ट लेकर आई हूँ जो कि पिंगलवाड़ा से रिलेटेड है। पिंगलवाड़ा अमृतसर में एक ऐसा घर जो कि बेसहारों के लिए बहुत बड़ा सहारा है। अ होम फॉर अ होमलेस, जो कि मेन अमृतसर बस स्टैंड के पास है। पिंगलवाड़ा के बारे में बहुत सारे लोगों को कुछ भी नहीं पता है, बट हम लोग पिंगलवाड़ा गए तो वहाँ पता लगा कि ये तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सहारा है जो कि हैंडीकैप्ड हैं या जिनके पास कोई घर नहीं है। तो कुछ बच्चों के माँ बाप भी उन्हें कलंक समझकर छोड़ जाते हैं कि वो हैंडीकैप्ड हैं तो वो किसी काम के नहीं हैं। तो इस पिंगलवाड़ा की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। मेन ब्रांच अमृतसर में है। इसमें वो सब फैसिलिटीज़ हैं जो कि जीने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि डिस्पेंसरी, क्लिनिक और सेंटर्स, वार्ड्स सभी अवेलेबल हैं यहाँ। और सेकंड है मनावाला ब्रांच, पंडोरी ब्रांच, जालंधर ब्रांच, चंडीगढ़ ब्रांच, गोइंदवाल ब्रांच, संगरूर ब्रांच, जिसमें कि मैटरनिटी सेंटर भी है, जिसे कि पिंगलवाड़ा की प्रमुख अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रजीत कौर संभालती हैं। इसके साथ ही पिंगलवाड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है। गूंगे बहरे बच्चों की शिक्षा के लिए डेफ एजुकेशन को स्प्रेड कर रहा है। तो हम लोग आज अमृतसर के पिंगलवाड़ा में आए हैं। तो ये चैरिटेबल सोसाइटी है, ऑल इंडिया पिंगलवाड़ा चैरिटेबल सोसाइटी। यहाँ पर काम करने वाले लोग यहाँ के बच्चों का ऐसे ध्यान रखते हैं जैसे कि वो अपने बच्चों का रखते हैं। और यहाँ पर रहने वाले बच्चे अपने माँ बाप को भी याद नहीं करते हैं, उन्हें इन लोगों से इतना जुड़ाव हो जाता है। कुछ बच्चे यहाँ ठीक भी हो जाते हैं और उनके जब पेरेंट्स उन्हें वापस लेने आते हैं तो पिंगलवाड़ा उन्हें वापस नहीं देता है, क्योंकि उन्होंने पहले उन बच्चों को ठुकराया है। तो पिंगलवाड़ा बिल्कुल अपने परिवार के मेंबर की तरह उस बच्चे की देखरेख करता है, सुरक्षा करता है और अपने सुंदर परिवार को टूटने नहीं देता है। कहते हैं कि एक असहाय की सेवा भगवान की सेवा है। तो ऐसे लोग भी बहुत कम हैं जो कि बिना किसी रीज़न के किसी असहाय की मदद करें। लेकिन पिंगलवाड़ा में 3 वार्ड भी हैं, जैसे कि एक चिल्ड्रन वार्ड है, इसमें 97 बच्चे हैं और यंग गर्ल्स भी हैं, विमेंस भी हैं। और साथ ही यहाँ पर रहने वाले हर एक मेंबर के इंटरेस्ट का भी ध्यान रखा जाता है। इसके लिए इनके हाथों से बनी हुई चीज़ों को त्योहारों पर या भगत पूरन सिंह जी की बरसी पर म्यूजियम में लगाया जाता है। भगत पूरन सिंह जी के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी। इनके हाथों से बनी हुई चीज़ों को लोग बहुत ही चाव से खरीदते हैं और अपने घर की शोभा बढ़ाते हैं। पिंगलवाड़ा का सेकंड वार्ड है माता मेहताबपुर वार्ड। ये जस्ट फॉर विमेन है। मेल ऑफिस से 400 मीटर्स की दूरी पर है, जिसमें कि 170 विमेन है। कुछ मेंटली चैलेंज है, कुछ ओल्ड हैं और कुछ हैंडीकैप्ड भी हैं। पिंगलवाड़ा में थर्ड वार्ड है भाई प्यारा सिंह वार्ड, जिसमें कि 105 मेन हैं, चिल्ड्रन भी हैं। और यहाँ पर मेंटली चैलेंज, ओल्ड, इंजर्ड, हैंडीकैप्ड सभी टाइप के लोग हैं। इसी तरह से गेम्स में इंटरेस्ट रखने वाले बच्चों की गेम्स की क्लासेस भी डेली ही रखी जाती हैं, जिनमें से कुछ होनहार बच्चे कंपटीशन जीतकर पिंगलवाड़ा की शान भी बढ़ाते हैं। मेंटली चैलेंज लोगों की पढ़ाई का सिस्टम अलग से होता है। जिस तरह की उनको टीचर्स चाहिए, क्लासेस, सिलेबस, कोर्स सब कुछ उनके टाइप का होता है। कुछ लोगों को तो ये पता भी नहीं है कि मेंटली चैलेंज लोग भी पढ़ सकते हैं या फिर गूंगे बहरे लोग भी पढ़ सकते हैं। तो ये संस्था इसी चीज़ को बढ़ावा देती है। अब आप लोगों के मन में एक ही सवाल होगा कि इस पिंगलवाड़ा की शुरुआत की किसने। तो पिंगलवाड़ा की शुरुआत सन 1929 में भगत पूरन सिंह जी के द्वारा शुरू की गई थी और ये सेवा बहुत ही साधारण तरीके से शुरू की थी। भगत पूरन सिंह जी का जन्म 1904 में हुआ था और बचपन से ही उनके दिल में लोगों के प्रति, जीवों के प्रति बहुत ही दया की भावना थी।
लेकिन उनका खुद का बचपन बहुत अच्छा नहीं था, तो वो बचपन से ही गुरुद्वारे में सेवा किया करते थे और दुखियों की भी बहुत सहायता किया करते थे। तो इसी तरह से एक बार वो गुरुद्वारे में बैठे थे, तभी एक हैंडीकैप्ड बच्चा कोई गुरुद्वारे में छोड़ गया था और वहाँ के जो पाठी होते हैं उन्होंने ये बच्चा उनकी गोद में डालते हुए कहा कि अब इस बच्चे की जिम्मेवारी तेरी है। तो तभी से वो उसे अपने साथ साथ रखते थे। उसके सभी काम अपने हाथों से करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था और वो बच्चा इन्हें इतना पसंद था कि उसका नाम ही भाई प्यारा सिंह रख दिया था। लोग इन्हें बोलते थे कि क्यों गले में लटकाए फिरता है, तो बोलते थे कि ये मेरे गले का हार है, मैं जहाँ भी जाऊँगा ये मेरे साथ ही जाएगा। 14 साल तक जहाँ भी जाते वो इस बच्चे को साथ लेकर जाते और प्यारा सिंह इनको पाकिस्तान में मिला था और पार्टीशन के बाद ये इसे लेकर सरहद पार आ गए। पार्टीशन के बाद भगत पूरन सिंह जी ने देखा कि लोगों की हालत बहुत ही दयनीय थी, भूख के साथ साथ बीमार लोगों की संख्या भी बहुत थी। तो बीमारों को ढूंढ ढूंढ कर इन्होंने उनकी सेवा की और तभी से ये पिंगलवाड़ा की शुरुआत हुई। तो ये शुरुआती दिनों का पिंगलवाड़ा की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। भगत जी का कहना था कि अगर प्यारा मुझे ना मिलता तो आज पिंगलवाड़ा भी ना होता। भगत जी ने प्यारा की सेवा तब तक की जब तक कि वो दुनिया में रहा। पिंगलवाड़ा की शुरुआत भगत जी ने सन 1924 में इनफॉर्मल तरीके से की थी और उसके बाद एंड इट इज़ ऑफिशियली रजिस्टर्ड एज द ऑल इंडिया पिंगलवाड़ा चैरिटेबल सोसाइटी अंडर एक्ट 1960। भगत जी जब तक इस दुनिया में रहे वो सेवा ही करते रहे। कुछ लोग आते ही सेवा करने के लिए हैं। भगत जी की डेथ के बाद डॉक्टर इंद्रजीत कौर जो कि फिजिशियन भी हैं और संगरूर पंजाब में प्राइवेट मैटरनिटी क्लिनिक भी चलाती हैं और उसके बाद वही मेन अध्यक्ष बनी। डॉक्टर इंद्रजीत कौर के अध्यक्ष बनने के बाद भी काम बिल्कुल वैसा ही चल रहा है सेवा का जैसे कि पहले चलता था। वैसे ही केयर, वैसे ही इलाज, वैसे एवरी मेंबर को जीने के लिए प्रेरित करना। इसके साथ ही 20 बेड्स भी कोरोना पेशेंट्स के लिए सेट किए गए पिंगलवाड़ा में। पिंगलवाड़ा चैरिटी से चलता है, तो अगर हमें यहाँ पर कुछ डोनेट करना हो तो पिंगलवाड़ा में ही ऑफिस बना हुआ है। तो हम लोग इस ऑफिस में भी गए और यहाँ पर पूरन भगत जी से रिलेटेड सभी पिक्चर्स यहाँ लगी हुई हैं और पूरन भगत जी ने कैसे कैसे अपना जीवन काल निकाला सेवा में। उन्होंने भिखारियों जैसा जीवन भी व्यतीत किया, यहाँ आकर हमें पता लगा और ये बहुत ही दिल को छूने वाली बातें हैं। अगर हम लोग सभी ऐसे हो जाएं तो दुनिया में कोई भी बीमार नहीं रहेगा, कोई भी असहाय नहीं रहेगा। हम ही लोग एक दूसरे का सहारा बने। पिंगलवाड़ा उन महापुरुष की देन है जिन्होंने लोगों के राह के कांटे अपने हाथों से उठाए। तो गाइज ये था अमृतसर के पिंगलवाड़ा का सफ़र जो कि हम लोगों ने साथ में तय किया और देखा कि दुनिया में इंसानियत अभी भी बाकी है। तो गाइज अगर आपको ये पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा विद बेल आइकन। तो गाइज अमृतसर के और ब्लॉग्स देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। टेक केयर, बाय बाय।